नमस्कार। बीपीएससी मेंस की तैयारी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक बहुत ही अहम टॉपिक है और इससे सवाल आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, पहले भारत के लेवल पर और फिर खास तौर पर बिहार के संदर्भ में देखेंगे कि आखिर चुनौतियां क्या हैं और आगे की राह कैसी हो सकती है। एक बात बिल्कुल साफ है कि ये पूरा एनालिसिस आपके बीपीएससी की सोर्स मटेरियल पर ही बेस्ड है, मतलब आपको वही जानकारी मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस जरूरी टॉपिक को डीकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि आखिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में बिहार दूसरे राज्यों से पीछे क्यों रह गया। इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारा आज का पूरा डिस्कशन घूमेगा और हम इसके जवाब की हर परत को खोलने की कोशिश करेंगे। तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात शुरू करेंगे पूरे भारत के इंडस्ट्रियल सीन से, फिर बिहार की खास चुनौतियों को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि नेशनल और स्टेट लेवल पर क्या कोशिशें हुई हैं, दूसरे राज्यों से बिहार की तुलना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा जूम आउट करते हैं और नेशनल पिक्चर को देखते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2023-24 के हिसाब से भारत की कुल जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा लगभग 27.6% था। ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब देश की कमाई का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ इंडस्ट्री से आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सेक्टर कितना अहम है। ठीक है, अब नेशनल पिक्चर से फोकस करते हैं बिहार पर। हम सब जानते हैं कि बिहार हमेशा से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, लेकिन अब राज्य अपनी एक नई औद्योगिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है और इस सफर में उसके सामने कुछ बिल्कुल अलग और अनोखी चुनौतियां हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ मुश्किलें तो ऐसी हैं जो पूरे देश के लेवल पर हैं, मतलब लगभग हर राज्य उनसे जूझ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो खास तौर पर बिहार के लिए हैं और वो यहाँ की तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही हैं। अगर हम नेशनल लेवल की चुनौतियों की बात करें तो उनमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मतलब सड़कें, बिजली वगैरह। फिर है मुश्किल नियम कानून, छोटे उद्योगों के लिए पैसे की कमी और स्किल्ड लेबर का ना मिलना। ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनसे पूरा देश जूझ रहा है। लेकिन जब हम खास तौर पर बिहार की बात करते हैं ना, तो यहाँ की दिक्कतें और भी गहरी हो जाती हैं, जैसे कि रोड और रेल कनेक्टिविटी का कमजोर होना, बिजली की समस्या, इकोनॉमी का खेती पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना और हाँ, जमीन अधिग्रहण से जुड़े मसले। ये सब मिलकर बिहार की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को धीमा कर देते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई सारी चुनौतियां। अब सवाल ये उठता है कि इनको सुलझाने के लिए हो क्या रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल लेवल पर यानी केंद्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। ये टाइमलाइन देखिए। पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक कई बड़ी स्कीम्स आई हैं। 2014 में मेक इन इंडिया से शुरुआत हुई, फिर स्टार्टअप इंडिया और 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान आया। इन सबका मकसद एक ही था, देश में मैन्युफैक्चरिंग को और इनोवेशन को जोरदार तरीके से बढ़ावा देना। ये तो हुई केंद्र सरकार की बात, पर बिहार सरकार क्या कर रही है? अपनी जमीनी हकीकत को देखते हुए बिहार ने भी कुछ खास कदम उठाए हैं। चलिए अब बिहार के अपने एक्शन प्लान को समझते हैं। इसमें सबसे अहम है 2016 की बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसके 3 मेन मकसद थे। पहला, राज्य में बाहर से निवेश लाना, दूसरा, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना और तीसरा, कुछ खास सेक्टर्स जैसे फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और आईटी पर ध्यान देना। अच्छा, बिहार की स्थिति को और भी साफ साफ समझने के लिए क्यों ना इसकी तुलना कुछ ऐसे राज्यों से की जाए जो इंडस्ट्रियल मामले में काफी आगे हैं। इससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि बिहार असल में खड़ा कहां है। ये टेबल देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। एक तरफ महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य हैं जहां इंडस्ट्री का जीएसडीपी में योगदान 30% से भी ज्यादा है, वहीं बिहार में यह आंकड़ा 16 से 18% के बीच है। वजह साफ है, महाराष्ट्र और गुजरात के पास बंदरगाह हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी वजह से वहां निवेश भी ज्यादा आता है। ये अंतर दिखाता है कि बिहार को अभी कितना लंबा सफर तय करना है। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आगे क्या? भविष्य के लिए बिहार का क्या प्लान है, क्या रोड मैप है? सरकार ने कुछ बहुत ही क्लियर टारगेट सेट किए हैं, जैसे 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीएसडीपी में हिस्सा 25% तक पहुंचाना है। इसके लिए कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स पर खास फोकस है और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करना आसान बनाने पर भी पूरा जोर है। और आखिर में ये सब करना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने की नहीं है। जब इंडस्ट्री आती है तो वो अपने साथ नौकरियां लाती है, लोगों की जिंदगी बेहतर होती है और सड़क, बिजली, कनेक्टिविटी, ये सब कुछ अपने आप बेहतर होने लगता है। तो जाते जाते बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए एक सवाल कि इतनी सारी पॉलिसीज और सुधारों के बावजूद वो कौन सा एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो बिहार के औद्योगिकरण की रफ्तार को धीमा कर रहा है? क्या वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी या फिर कोई और गहरा सामाजिक आर्थिक कारण? इस पर सोचिएगा जरूर।